श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले वैसे तो नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप केवल नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम गाना शुरू कर दीजिए। नाम देखिए, मंत्र अलग होता है, नाम अलग होता है। कई लोग जब मंत्र दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद बोलते महाराज जी नाम क्या जपना है? नाम आप कोई भी जप सकते हो। श्री राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, गोविंदा गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा जपो। नाम आप कोई भी जप सकते हो, राम राम जपो। लेकिन मंत्र वही होना चाहिए जो आचार्य चरणों ने आपको प्रदान किया। मंत्र नहीं बदल सकते। नाम आप कितना भी गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, कैसे भी गा सकते हैं। तो नाम आवश्यक है कलिकाल में। लेकिन नामी को जाने बिना अगर नाम गाओगे तो उसका प्रभाव इतना नहीं होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? आपको दवाई दे दी गई, आपने दवाई ले ली, तो दवाई अपना असर तो करेगी, लेकिन अगर दवाई भीतर जाकर के किस ऑर्गन पे जाएगी, अंदर जाके ऐसे डिसॉल्व होगी, फिर 1 घंटा बाद ऐसा होगा, ये पूरी अगर प्रक्रिया आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप और जल्दी रिकवर करने लग जाओगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक वैसे ही नाम औषधि है, लेकिन जब तक नामी को नहीं जानेंगे तब तक नाम का प्रभाव द्रुत गति से, तीव्रता से प्रकट नहीं हो पाएगा। कलयुग में नाम से ही सिद्धि मिलेगी, लेकिन जब तक नामी को नहीं जानोगे तब तक सिद्धि मिलना, सिद्धि क्या है कलयुग में? भगवत प्राप्ति। और नामी को जानने के लिए कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आप जप रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन कृष्ण को जानते नहीं है, तो कृष्ण कृष्ण जपने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। श्री राधा जपते तो हैं, पर श्री राधा रानी के रूप को जानते नहीं है, तो उसका क्या फायदा? आस्वादन तो आवश्यक है। मैंने आपसे कहा रसगुल्ला खा लो, आपने कहा कैसा होता? मैंने कहा मीठा। आपने कहा हमने कभी नहीं खाया, कैसा मीठा? मैंने कहा चीनी जैसा मीठा। आपने कहा हमने चीनी भी नहीं खाई। मैंने कहा गुड़ जैसा मीठा। आपने कहा गुड़ भी नहीं खाया। मैंने गन्ने जैसा मीठा। आपने कहा गुड़ गन्ना भी नहीं खाया। तो फिर मुझे पकड़ करके आपको ले जाना ही पड़ेगा, ले भैया खा के देख, ऐसा मीठा। मिठास जब तक चखोगे नहीं या कभी चखा नहीं होगा तब तक उसका आस्वादन। अब मैं मंच से कह दूं क्या विष्णु 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 जपने लग जाओ, आप कहोगे उससे क्या होगा? मैंने कल्याण होगा। कैसा कल्याण होगा? बोले जैसा राजा अम्बरीश के साथ हुआ। आप कहोगे अम्बरीश के साथ कैसा हुआ? बोले जैसा ध्रुव जी के साथ हुआ। आप कहोगे ध्रुव जी के साथ कैसा हुआ? जैसा प्रहलाद जी के साथ हुआ। प्रहलाद जी के साथ कैसा? अब मैं कितना भी बताऊं कि उनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, आपको वो तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक आप स्वयं आस्वादन नहीं कर लोगे। और वो आस्वादन कराती है भागवत की कथा।